यह स्मारक हुमायूं का मकबरा है। यह शानदार उद्यान मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का पहला ठोस उदाहरण है। इस मकबरे को बनाने में तत्कालीन समय में लगभग 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसको बनाने के लिए मशहूर वास्तुकार मिराक मिर्जा गयास को खास तौर पर बुखारा से बुलाया गया था। हुमायूं का वास्तविक नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। इसका निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद हुमायूं की पत्नी हमीदन बानो ने करवाया था। हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आज हम करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा को एक्सप्लोर। हुमायूं का मकबरा मथुरा रोड पर हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के अपोजिट है। इसके पास जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन है। यह प्रतिदिन सुबह से देर शाम तक खुला रहता है। यहाँ की एंट्री फीस 40 रुपए है। यह स्मारक डिजेबल फ्रेंडली है। यह शानदार उद्यान मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का पहला ठोस उदाहरण है। इस मकबरे की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं बगीचे के वर्ग है, जिसको चार बाग बोलते हैं। चार दीवारी के अंदर मुगल शासकों की कई कब्रें हैं। यहीं से 1857 ईस्वी में लेफ्टिनेंट हडसन ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तृतीय को गिरफ्तार किया था। मकबरे का निर्माण 1562 से लेके 1572 के बीच हुआ। मकबरे का मुख्य आकर्षण ऊंचा प्रवेश द्वार है, जिसे लोकप्रिय रूप से पिस्ताक और केंद्रीय मीनार के रूप में जाना जाता है। यह जो सामने सफेद विशाल दरवाजा देख रहे हैं, इसको 16वीं शताब्दी में बू हलीमा गेट के नाम से बनवाया गया था। यह गेट बू हलीमा के मकबरे के बगीचे तक जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही दाईं तरफ में एक और गेट दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है अरब सराय दरवाजा। इसका निर्माण 1560 ईस्वी से 1561 ईस्वी के बीच हुआ था। यह दरवाजा हुमायूं के मकबरे को बनाने वाले शिल्पकारों के निवास की ओर जाता है। यह दरवाजा 14 मीटर ऊंचा है। यह जो आप एक विशाल दरवाजा देख रहे हैं, इसको पश्चिमी दरवाजा यानी वेस्ट गेट बोलते हैं। एक ऊंची दीवार मकबरे को 3 तरफ से घिरती है। चौथी तरफ यमुना नदी का किनारा है, जो कभी यमुना नदी का किनारा हुआ करता था। ये जो सामने इमारत देख रहे हैं, यही मुख्य मकबरा है। यह मकबरा एक चबूतरे के केंद्र में स्थित है, जो कि 21 फीट यानी 7 मीटर ऊंचा है। इसका शीर्ष केंद्रीय गुंबद 140 फीट ऊंचा है। यह गुंबद दोहरी परत वाला है। भारी परत सफेद रंग के संगमरमर से बना है, जबकि भीतरी एक गुफानामा आंतरिक भाग को दिखाता है। मुख्य इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसको सजाने के लिए एक ऊंचा मेहराब बनाया गया है। मकबरे में कुल 124 गुंबदकार कक्ष हैं, जिनमें कब्रें बनी हुई हैं। इसके केंद्रीय कक्ष में हुमायूं दफन है, जिसके ताबूत के सिरे को दक्षिण की ओर तथा मुख पूर्व की ओर रखा गया है। इस मकबरे की वास्तुकला को फारस से आयातित किया गया था, लेकिन देखा गया है कि मकबरे में विशिष्ट भारतीय पहलू, जैसे कि केंद्रीय गुंबद के चारों ओर छतरियां यानी गुंबददार मंडप है। हुमायूं के मकबरे को स्मारकीय पैमाने के पहले उदाहरण के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि हुमायूं की विधवा हमीदन बानो और हुमायूं के बेटे अकबर द्वारा बनवाया गया ये मकबरा सम्राट की कब्र को चिन्हित करने वाला पहला मकबरा है। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद पहले तो दिल्ली के पुराना किले में दफनाया गया था, लेकिन बाद में मृत्यु के 9 साल बाद इस मकबरे में दोबारा दफनाया गया था। इस मकबरे को 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया था। हुमायूं के मकबरे के अलावा आपको यहाँ मुगल बादशाहों के शाही हज्जाम का मकबरा और मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना खान के खास सेवक मियां फाहिम का मकबरा देखने को मिल जाएगा। हुमायूं का मकबरा 14वीं शताब्दी के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के तीर्थ स्थल पर केंद्रित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल पर स्थित है।
इस मकबरे के सभी कक्षों में हवादार झरोखे हैं। मकबरे की सीलिंग एक विशाल उत्कृष्टता को दर्शाती है। यह अनूठी आकृति स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हुमायूं की कब्र मकबरे के केंद्रीय कक्ष में स्थित है। ये जालीदार दरवाजे हवा को पास करने के लिए बनाए गए थे। हुमायूं की कब्र सफेद संगमरमर से बनी हुई है। कब्र के ऊपर ये जो पीतल का लैंप है, ये भी तत्कालीन समय का है। इमारत की दीवारों पर खास नक्काशी की गई है। ये जो नक्काशी है सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर पर देखी जा सकती है। इस मकबरे के अंदर हुमायूं के अलावा और भी मुगल बादशाहों की कब्रें हैं। इनमें मुख्यतः दारा शिकोह, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, उसकी भी कब्र शामिल है। मकबरे के चारों ओर नालियां हैं जिससे उद्यान को पानी जाता था। पश्चिमी गेट और उत्तरी गेट के सामने फाउंटेन्स यानी फव्वारे लगे हुए हैं, जो कि गर्मी के समय मकबरे के आसपास के एनवायरनमेंट को ठंडा रखते थे। इस मकबरे को रात 9 बजे तक विजिट किया जा सकता है। बू हलीमा गेट के अंदर ही एक छोटा सा म्यूजियम है। यहाँ पर ईसा खान के मकबरे की खुदाई से प्राप्त किए कुछ अवशेष हैं। इस म्यूजियम में तत्कालीन समय की टाइल्स भी हैं। इसी म्यूजियम के अंदर भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बुक्सें भी डिस्प्ले की गई हैं, जिनको आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इस स्थान को एडब ऑफ पीस यानी शांति का निवास भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इसी म्यूजियम में मकबरे का मॉडल प्रदर्शित किया गया है। मकबरे के दाईं तरफ 1547 में निर्मित इमारत दिखाई देती है, जिसको ईसा खान का मकबरा कहा जाता है। ईसा खान शेरशाह सूरी के दरबार में एक अमीर हुआ करते थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ भी जंग लड़ी। इस मकबरे को ईसा खान ने अपने जिंदा रहते हुए ही बनवाना शुरू कर दिया था और शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम खान के शासनकाल में बनकर तैयार हो गया। इस मकबरे में ईसा खान की कब्र के अलावा और 5 कब्रें हैं। इस मकबरे के पश्चिम में लाल पत्थर की मस्जिद है। यही वो मस्जिद है जिसको ईसा खान की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ईसा खान का मकबरा ऑक्टोगोनल शेप यानी एक अष्टभुज ज्यामिति की आकृति का एक उम्दा उदाहरण है, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके निर्माण में चूना, पत्थर और तत्कालीन टाइल्स का यूज किया गया है। इस मकबरे की 4 दीवारें भी ऑक्टोगोनल शेप में है। इन सभी इमारतों के अलावा एक इमारत और है जो इस मकबरे के परिसर से बाहर है, यानी हुमायूं के मकबरे के जस्ट अपोजिट है। इसको नीला गुंबद या नीला बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इस गुंबद का निर्माण अब्दुल रहीम खाना खान ने अपने सेवक मियां फहीम के लिए करवाया था। अब्दुल रहीम खाना खान अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक थे। हुमायूं के मकबरे को हम रात 9 बजे तक देख सकते हैं, तो रात का व्यू भी बड़ा औसम होता है, बहुत जबरदस्त दिखाई देता है और वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। आप देखिए किस तरह सुंदरता और दुगनी हो गई है। दोस्तों, तो यह था हुमायूं का मकबरा और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपसे अनुरोध करता हूँ प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।